नमस्कार दोस्तों, दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है एंड इट्स शॉकिंग टू से द लीस्ट। आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली में इलेक्शन हार चुकी है और अभी से पहले किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया था कि आम आदमी पार्टी ये इलेक्शन हारेगी। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। इलेक्शन से पहले हमें खूब ड्रामा देखने को मिला। कहीं पे शीश महल की बात चल रही थी तो आम आदमी पार्टी कहीं पे बोल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी 1100 रुपए बंटवा रही है। इलेक्शन कमीशन कहीं देख ही नहीं रही थी, आंख बंद करके इस इलेक्शन को जैसे होना है वैसे होने दे रही थी। इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी के कई सारे सपोर्टर्स आम आदमी पार्टी के रेसिडेंस के सामने पहुंच गए और वहां पे वो समोसे और जलेबी बांटने लगे, बोलने लगे कि बाहर निकलिए, हम आपको खिलाते हैं। कुछ भी हो इस इलेक्शन का रिजल्ट, ये इलेक्शन बहुत ही ज्यादा फन था। आम आदमी पार्टी लगातार 10 सालों तक दिल्ली में रूल करती हुई आई थी और ये रूल को तोड़ना किसी भी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी बात होती। भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिखाया है, लेकिन आम आदमी पार्टी की हार के पीछे वजह क्या है, सबको यही जानना है। जहां एक तरफ सोशल मीडिया में आज से पहले चल रहा था कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कोई भी नहीं हरा सकता, अरविंद केजरीवाल जी खुद बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी को एक और जन्म लेना पड़ेगा दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हटाने के लिए। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। आज वही पार्टी आम आदमी पार्टी दिल्ली में इलेक्शन हार चुकी है और गजब की बात तो यह है, शॉकिंग सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी अपना सीट खुद हार चुके हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेतृत्व खुद अपनी सीट हार चुके हैं, वो भी 4025 वोट से न्यू दिल्ली की सीट परवेश वर्मा से। परवेश वर्मा को आज भारतीय जनता पार्टी का सुपरस्टार बनाया जा रहा है और हो ये सकता है कि दिल्ली के अगले सीएम वही बने, क्योंकि हुआ ये था कि दिल्ली में न्यू दिल्ली की जो सीट है, जो उसे जीतता है कहीं ना कहीं वो सीएम बन जाता है। पिछली बार शीला दीक्षित जी को अरविंद केजरीवाल जी ने इसी सीट में हराया था और फिर अरविंद केजरीवाल इसके बाद जाकर दिल्ली के सीएम बने थे। सोचा इस बार भी यही जा रहा है कि परवेश वर्मा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेतृत्व को हराए हैं, वो कहीं ना कहीं दिल्ली के सीएम बन सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि आम आदमी पार्टी पूरा का पूरा दिल्ली हार गई। इस बार कांग्रेस ने इस बार एक भी सीट दिल्ली में नहीं जीते। इन सब चीजों के पीछे वजह क्या है, मजा क्या था इस इलेक्शन का, आइए इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं हमारी आज की वीडियो में। दिल्ली इलेक्शन फाइनली खत्म हो चुका है, रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, लेकिन मेरी मानिए तो ये सबसे ज्यादा फन इलेक्शन था आज तक का और इसका रिजल्ट वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग भी था, क्योंकि आज से पहले सब यही बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीतेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी का नेतृत्व दिल्ली में हारा है। आप सोच के देखिए, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, खुद अरविंद केजरीवाल, ये सब लोग दिल्ली में अपनी अपनी सीट हार चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ आतिशी, जो कि अभी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी, वो अपना सीट जीती है और ये एक बहुत ही मुश्किल घड़ी है आम आदमी पार्टी के लिए। कई लोग सोशल मीडिया में ये बात बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की ये डेथ हो सकती है, लेकिन क्या ये सच है? इस बार अरविंद केजरीवाल जी ने एक नया तरीका अपनाया था चुनाव को जीतने का दिल्ली में। वो अलग अलग पॉडकास्ट में जा रहे थे और अपनी सारी योजनाओं के बारे में पूरे इंडिया को सुनाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उनके सारे योजनाओं को सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों को सुनने की जरूरत थी। दिल्ली वाले कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी का ब्लाइंडली सपोर्ट करते थे इस समय से पहले, लेकिन इस बार का मैंडेट हमें कुछ और ही दिखा रहा है। इलेक्शन के दिन ही हमारे छोटे आर्यन आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी से मिलने चले गए थे, उनका ही रूप लेके, और कहीं ना कहीं यही देखने को मिल रहा है कि दिल्ली के बच्चे आज सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को फॉलो करने लग रहे हैं, बड़े लोग अरविंद केजरीवाल जी से कई गुना दूर हो चुके हैं। बात आपको भी माननी पड़ेगी, बीजेपी के आईटी सेल में पावर तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल की जो बात है वो ठीक इलेक्शन से पहले एक ऐसी हवा बनाई गई जिसकी वजह से सबको लगने लगा कि आम आदमी पार्टी, आम आदमी जो थे अरविंद केजरीवाल जी, वो आज एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और करोड़पति बन चुके हैं। चलिए मान लेते हैं आम आदमी पार्टी ने एक झूठी हवा फैलाई शीश महल की, लेकिन इसके विरोध में आम आदमी पार्टी ने भी कुछ वीडियोस जारी नहीं किए। वो दिखा देते कि भैया ये शीश महल नहीं है, हमारे इस शीश महल में बिल्कुल भी आपका एक सोने का टॉयलेट नहीं है जिसके बारे में बात चल रहा है। आप इतने दिनों से वहां पे रहते हैं, एक ना एक वीडियो फोटो तो जरूर होगा, लेकिन किसी ने भी रिलीज नहीं किया था। इन सब चीजों की वजह से शुरू से ही दिल्ली वालों का भरोसा थोड़ा थोड़ा कम होता रहा था आम आदमी पार्टी के ऊपर से। आम आदमी पार्टी की हारने की वजह कहीं ना कहीं अहंकार भी हो सकती है। बार बार स्वाति मालीवाल ने कई बार न्यूज चैनल्स पे जाके बोला है कि अरविंद केजरीवाल जी के घर में ही उन्हें मारा गया था
जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ एक्शंस नहीं लिए थे। अब देखिए, ये सारी चीज़ें सुनकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जनता को सब याद रहता है। हाल ही में आम आदमी पार्टी को कई सारे प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ा है। उनका जो भी नेतृत्व था वो कई दिनों से जेल में था, जिसका पूरा का पूरा आरोप अरविंद केजरीवाल जी सेंटर पे लगा रहे थे। बोल रहे थे कि मोदी का ये सब करा हुआ है। अब जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आते हैं, वो बोलते हैं कि अगर मुझे आप वोट नहीं दोगे तो मैं फिर से जेल में चले जाऊंगा, जो कि एक झूठ होता है। अरविंद केजरीवाल जी 2013 से जब से पावर में आए थे, वो कई सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे दिल्ली में, जैसे कि लेट्स से यमुना के बारे में बात कर रहे थे, एयर पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, लैंडफिल्स के बारे में बात कर रहे थे, गंदे रोड्स के बारे में बात कर रहे थे और दिल्ली की सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे थे। इस इलेक्शन से पहले जितने भी पॉडकास्ट में अरविंद केजरीवाल गए हैं, फिर से आज से 10 साल पहले वाली बातों को वो रिपीट किए हैं कि हम ये सारी चीजों को सॉल्व कर देंगे। अब देखिए, जितना भी आप कोशिश करें, जनता जनार्दन होती है, उनको सब पता रहता है, उनको सब दिखता है। आप 10 साल पहले जिन चीजों के बारे में बात कर रहे थे, आप फिर से उसी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये सब चीज मेरे हाथ में नहीं है। लेट्स सपोज एयर पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी बार बार ये रिपीट कर चुके हैं कि एयर पोल्यूशन दिल्ली की वजह से नहीं होता है, बल्कि हरियाणा या फिर और एनसीआर रीजन में जितने भी स्टेट्स आते हैं, उनके वजह से ये एयर पोल्यूशन होता है दिल्ली में, और हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। It's not a Punjab and Delhi problem. It's a North India problem. बेसिक आंसर उनका यही होता है। दिल्ली में पानी की कमी क्यों होती है, इसके पीछे भी उनका एक ही जवाब होता है। नहीं सर, ये लोग बोल रहे हैं टैप से कभी कभी नाले का पानी आ जाता है। नहीं, नाले का नहीं, वो सीवर और पानी की पाइपलाइन कई जगह मिक्स हो जाती हैं। दिल्ली में लैंडफिल्स हैं, लैंडफिल्स को कैसे सॉल्व करेंगे, उनका भी एक ही जवाब होता है। और दिल्ली में जो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, उनका तो सबसे मेन जवाब यहाँ पे ये है कि जो सिक्योरिटी है दिल्ली की, जो पुलिस है सिक्योरिटी की, वो पूरी की पूरी सेंटर के अंडर आती है। तो अगर इस सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल जी जितने भी इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा ये बोलते हैं कि ये सारी चीजें मेरे हाथ में नहीं है, नहीं तो मैं अभी तक ये सारी चीजें सॉल्व कर देना। बार बार अरविंद केजरीवाल के ऊपर फ्रीबीज की पॉलिटिक्स लड़ने का एक बात चला है। अब देखिए, फ्रीबीज की पॉलिटिक्स एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिटिक्स होती है। हर एक पार्टी कहीं ना कहीं फ्रीबीज की पॉलिटिक्स लड़ती है, लेकिन जनता को बार बार बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अब कई सारी चीजें जनता को फ्री में दे सकते हैं। सोशलिस्ट कंट्री में जनता जरूर डिजर्व करती है कई सारी फ्री की चीजें, लेकिन जनता को आप बेवकूफ कभी नहीं बना सकते। दिल्ली की जितनी भी महिलाएं हैं, उन्हें 1000 रुपए दिए जाते थे इस इलेक्शन से पहले, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने प्रॉमिस किया था कि हम आपको 2100 रुपए देंगे। एक ऐसे समय पे उन्होंने प्रॉमिस किया जब दिल्ली का बजट फिजिकल डेफिसिट में जा रहा था, और जो इनका वादा था 2022 का पंजाब में कि हम सारी महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, वो अभी तक इन्होंने पूरा नहीं किया था। तो दिल्ली की मेजोरिटी जितना भी महिलाएं थे, उनको पता था कि अरविंद केजरीवाल जी कभी भी इस वादे को पूरा नहीं करेंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ शेक ऑफ दिस इलेक्शन जीतने के लिए वो ये बोलते चल रहे हैं कि मैं 2000 रुपए सारी महिलाओं को दूंगा। दिल्ली इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा, जैसे कि मैंने पहले बात किया, वो शीश महल और करप्शन का था। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने पॉलिटिक्स में एंट्री इसीलिए मारी थी क्योंकि वो पॉलिटिक्स को साफ करना चाहते थे। ये गंदा कीचड़ है, कीचड़ में जब तक मैं नहीं जाऊंगा, मैं इस पॉलिटिक्स को साफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इसी आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जब करप्शन के चार्जेस लगे तो उन्हें जेल जाना पड़ा, और जेल से निकलने के बाद भी उन्होंने कुछ सही काम नहीं किया। उन्होंने सीएम के पद से रिजाइन कर दिया। जब वो जेल में थे तो उन्होंने कभी भी रिजाइन नहीं किया, ये बोलते हुए कि मैं रिजाइन करूं ये जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे भी जेल से बाहर आए, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो कई लोग ये बोलने लगे कि अरविंद केजरीवाल जी को पता था कि वो अगला इलेक्शन हारने वाले हैं, इसलिए इलेक्शन हारने से पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया ताकि उन्हें पूरा का पूरा ब्लेम ना लेना पड़े। वेल, करप्शन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यही अरविंद केजरीवाल जी और ये पूरे आम आदमी पार्टी का जितना भी नेतृत्व है, वो पिछले कई महीने से जेल में था, और पूरे नेतृत्व के जेल में रहने की वजह से दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि ये सारी पार्टी करप्ट है। हो ना हो, अभी तक ये सिद्ध किसी भी कोर्ट में नहीं हुआ है, लेकिन एक हवा जरूर बनती है, और ये हवा वोट में कब तब्दील हो जाती है पता भी नहीं चलता है। अरविंद केजरीवाल जी कॉन्फिडेंटली भले ही बोलते रहे जनता को कि भैया मैं बेकसूर हूं, मेरे ऊपर फेक चार्जेस लगाए गए हैं, लेकिन जनता को कहीं ना कहीं लगने लगा कि ये अरविंद केजरीवाल जी जो कि करप्शन हटाने के लिए एक पॉलिटिक्स में आए थे, वो खुद करप्ट हो गए। और ये जो दारू बेचने वाली बात थी, दारू को सस्ता करके बेचा जा रहा है, दारू से बहुत सारे पैसे निकाले जाएंगे, दारू को मॉल्स में बेचा जाएगा, बड़े बड़े शॉप्स लगाए जाएंगे, कहीं ना कहीं ये भी बुरा असर किया है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी की छवि में। आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता थे जो कि एक समय आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, आम आदमी पार्टी को बनाया उन्होंने, जैसे कि आप आशुतोष को ले लीजिए, आप कुमार विश्वास को ले लीजिए, ये सारे लोग बार बार अरविंद केजरीवाल जी के
खिलाफ बयान देते हुए आए हैं। स्वाति मालीवाल भी एक ऐसी नेता है जिन्होंने आम आदमी पार्टी को जड़ से ऊपर खड़ा किया है। ये सारे लोग अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ आज खड़ा हो चुके हैं और उनके खिलाफ बोलने लगे हैं। कहीं ना कहीं जनता को ये सब दिखाई देता है और सुनाई भी देता है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी को क्यों सपोर्ट किया दिल्ली की जनता ने, ये भी एक जानने वाली जरूरत है। सबसे बड़ी वजह इसकी है एंटी इनकम्बेंसी। अब देखिए, 10 साल आम आदमी पार्टी दिल्ली में रूल की है। हर बार आम आदमी पार्टी एक ही चीज प्रॉमिस करती है, फ्रीबीज, हम ये फ्री दे देंगे, हम वो फ्री दे देंगे, हम यहाँ पे स्कूल बना देंगे, वहां पे स्कूल बना देंगे, लेकिन मैक्सिमम प्रोमिसेस को दिल्ली में कभी भी पूरा नहीं किया जाता है। पॉलिटिक्स में एंटी इनकम्बेंसी नाम की एक चीज होती है। 10 साल लगातार एक ही पार्टी आपके स्टेट को रूल की है। बहुत सारे लोग एक पार्टी से बोर हो जाते हैं, वो भी चेंज चाहते हैं कि हमारे दिल्ली में चेंज हो, एक नई सरकार आए। मैक्सिमम वोट्स भारतीय जनता पार्टी को इसलिए भी मिले हैं कि एक एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हो चुकी थी दिल्ली में। जब भी इलेक्शन होता है तो दिल्ली की जनता सेंटर के लिए एक दूसरी पार्टी चुनती है और फिर स्टेट के लिए एक दूसरी पार्टी चुनती है। बहुत दिनों बाद एक ऐसा माहौल देखने को मिला है हमें दिल्ली में, जब दिल्ली की जनता ने सेम पार्टी को भी सेंटर में चुना था, साथ के साथ लोकसभा टिकट मिले थे, लोकसभा सीट मिले थे बीजेपी को यहाँ से, और इस बार 48 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है दिल्ली में, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी पार्टी के लिए। एक ऐसे स्टेट में जीतना जहां पे उनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी इलेक्शन से पहले ऑलमोस्ट 0 मानी जा रही थी। और परवेश वर्मा की क्या बात करें, आज परवेश वर्मा को पूरे भारत में जायंट किलर बोला जा रहा है। त्रिशूल लेके उनको वॉक कराया जा रहा है, उनको कंधे पे उठाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में हरा दिया है। दिल्ली की जो जनता है वो कहीं ना कहीं फ्रीबीज की दीवानी हो चुकी है, और यही फ्रीबीज भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रॉमिस किए थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक स्मार्ट मूव अपनाया था। वो बोल दिए थे कि आम आदमी पार्टी जितने भी फ्रीबीज आप लोगों को प्रॉमिस किए हैं, हम वो सारे फ्रीबीज कंटिन्यू करेंगे। इनफैक्ट ये 2100 की बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, हम आपको 2500 रुपए देंगे। कई सारे वोट्स इसमें भी तब्दील हो गए, लेकिन बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी का ये दी एंड है। आप सबको ये जानने की जरूरत है कि 44% वोट शेयर आज भी आम आदमी पार्टी के पास है। इतना बड़ा वोट शेयर जब भी किसी पार्टी के पास होता है तो इलेक्शन टक्कर की होती है, यानी कि एक बहुत ही टक्कर का मुकाबला हमें दिल्ली में देखने को मिला, जिसमें एज इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिल गई। पिछले बार के इलेक्शन की बात करें तो 38% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के पास था, जो कि खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर होता है। वन साइडेड विक्ट्री पिछले बार भी आम आदमी पार्टी नहीं ले पाई थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विक्ट्री ले ली है आम आदमी पार्टी से। अरविंद केजरीवाल जी को कहीं ना कहीं उनका अहंकार भी हराया है। बार बार वो ऐसा बोलते रहे, नरेंद्र मोदी जी उन्हें 7 जन्म में भी नहीं हरा सकते, यहाँ अगला जन्म लेना पड़ेगा उनको, ये मेरे को यहाँ पे हराने के लिए। तो देखिए, जनता सब सुनती है और जनता सब देखती है। कहीं ना कहीं एक नेता को ग्राउंडेड रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि भैया मैं हम्बल हूँ नहीं, लेकिन दिखा तो दो, PR ट्रेंड तो हो जाओ दिखाने के लिए कि मैं हम्बल हूँ। और जब आप हम्बल हो जाएंगे तो जनता भी देखेगी आप हम्बल हैं, तो आपको उस हम्बलनेस के ही वोट्स मिल जाते हैं जो बार बार अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में मिलते रहे। अब ये बोलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और इनफैक्ट गलत भी है कि अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 10 सालों में दिल्ली में कुछ नहीं कराया है। दिल्ली को बदल के रख दिया अरविंद केजरीवाल जी ने, जिसके वजह से मैंने पहले जो बोला था, एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी स्टेट में। बहुत सारे लोगों को चेंज चाहिए था, जो चेंज उन्हें भारतीय जनता पार्टी में दिखा, और कांग्रेस में तो बिल्कुल भी नहीं दिखा। कांग्रेस ने भी एक हवा बनाने की कोशिश की थी इलेक्शन के कुछ दिन पहले, लेकिन बहुत लेट हो चुका था, टू लेट हो चुका था तब तक कांग्रेस के लिए एक हवा बनाने का। अगर वही कांग्रेस ज़्यादा प्रयास करती इस बार, तो एक समय जो शीला दीक्षित की सरकार हुआ करती थी, आपको विश्वास नहीं होगा, आज से 15 साल पहले अगर हम लोग देखें तो दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार हुआ करती थी। किसी को भी, कोई भी शीला दीक्षित की सरकार को नहीं हरा सकता था। 15 सालों तक शीला दीक्षित जी ने राज किया था, कांग्रेस ने राज किया था दिल्ली में, और आज कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई है दिल्ली में। कहीं ना कहीं दिल्ली में कांग्रेस की एक बहुत बड़ी हार है, और कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे कांग्रेस की जो छवि है उसे भी एक नुकसान पहुंचेगा इस पर्टिकुलर हार से। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी समझने की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी भी कोई दूध की धुली हुई पार्टी नहीं है। हर पार्टी में कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ ना कुछ ज़्यादा होता है किसी के पास, लेकिन इस इलेक्शन को क्लीन एंड क्लियर भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। और आम आदमी पार्टी को बैठने की ज़रूरत है और रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ से आए थे। दे वर अ पार्टी जो कि करप्शन के खिलाफ लड़ते थे, सड़क में जाके वोट मांगते थे, लेकिन आज उन्होंने अपना पूरा रास्ता बदल दिया है। पॉडकास्ट में जाने लगे हैं, शीश महल जैसी जगहों पे रहने लगे हैं, एंड इवन इफ आप नहीं रहते हैं, आज वो शीश महल खुल जाए, ये एलिगेशन गलत हो जाए कि भैया ये कभी शीश महल में रहते ही नहीं थे, सबसे बड़ा लॉस यहाँ पे फिर
फिर से आम आदमी पार्टी का ही है कि वो वीडियो क्यों नहीं दिखा दिया अंदर का। अगर घर में वो रहते थे इतने दिनों से तो वीडियो दिखा देते कि भैया हम कोई शीश महल में नहीं रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल गलत कहना है, यहाँ पे हम कोई वीआईपी कल्चर फॉलो नहीं करते, हम किसी की गाड़ी नहीं रुकवाते हैं, हम अभी भी एक सस्ती सी गाड़ी में चलते हैं। अगर हम 7 लाख रुपए साल का कमाते हैं तो हम उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। अगर हम इस इलेक्शन को जीतेंगे तो आतिशी सीएम रहेगी, उसके बगल में हमारा कोई सा सीट नहीं रहेगा। अगर ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल जी कहीं ना कहीं बोलते तो शायद वो इस इलेक्शन को जीत सकते थे, लेकिन कुर्सी इस बार भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। अगले 10 दिनों में देखते हैं कि कौन सीएम बनता है दिल्ली का। सबसे पहले यमुना का मुद्दा उठाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो अकाउंटेबल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप जनता है दिल्ली के तो अकाउंटेबल रखिए अपनी गवर्नमेंट को। ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। यमुना को साफ करने की बात की गई है, साबरमती जैसा बनाने की बात की गई है। अगले 3 सालों में अगर ऐसा नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी को भी अकाउंटेबल रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे इस बार दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को अकाउंटेबल रखा है। इलेक्शन फिर से बहुत ही ज़्यादा फन था। आपको आपके लिए बेस्ट मोमेंट कौन था इस पूरे इलेक्शन का, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फनीएस्ट मीम्स कौन से थे इस इलेक्शन के, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी पार्टी जीती हो, जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, इलेक्शन में मज़ा आना चाहिए और ऐसे इलेक्शन में मज़ा ज़रूर था। तो ऐसे ही इलेक्शन को फॉलो करते रहिए और हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। ऐसी वीडियोस के लिए हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिए। आज की वीडियो से इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।